दोस्तों, आपको मुझसे जो भी टॉपिक पढ़ना हो गूगल पर सर्च करें टॉपिक का नाम और साथ में लिखें अटल 07, तो आपको मिल जाएंगे आपके लिंक्स। और अगर आपको देखना है वीडियो तो यूट्यूब पर जाएं, यहाँ पर सर्च करें टॉपिक का नाम और साथ में लिखें अटल 07, तो आपको मिल जाएंगे आपके सारे वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं राज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम कथन और निष्कर्ष की। कथन और निष्कर्ष के इस वीडियो में आज हम सीखेंगे इसके कॉन्सेप्ट के बारे में, यानी कि कथन और निष्कर्ष को निकालते समय हमें कौन सी चीजों के बारे में पता होना चाहिए, कहां पर इसमें मिस्टेक होने के चांस ज्यादा रहते हैं, वो सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कथन और निष्कर्ष क्या होता है। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो उसमें एक स्टेटमेंट दी जाती है, यानी कि एक कथन दिया जाता है। वो कथन कुछ इस तरीके का हो सकता है, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो कथन कुछ इस तरह का होगा, सभी किताबें पेड़ है और कुछ पेड़ पेन है। ठीक है, इस तरह के वो कथन देता है। इसके बाद में हमें वो उसके निष्कर्ष भी देगा कुछ इस तरीके से, जैसे मान लो ये इसके निष्कर्ष हैं, सभी किताबें पेड़ है और कुछ पेड़ पेन है। अब हमें क्वेश्चन में ये बताना है कि जब ये स्टेटमेंट अगर दी जाती है और ये निष्कर्ष निकाले जाते हैं तो इनमें से कौन सा निष्कर्ष सही है। पहला निष्कर्ष सही है, दूसरा सही है, या दोनों सही है, या दोनों ही गलत है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कथन और निष्कर्ष में। ठीक है, चलिए तो देखिए, कथन और निष्कर्ष को हल करने के लिए हमें कुछ बातों का विशेष तौर से ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज, जब तक आपको समझ में नहीं आए इस वीडियो में जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है या जो चीज़ हम सीखेंगे, अगर वो आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप वीडियो को रिवाइंड करें और वीडियो को दोबारा देखें। यानी कि जब तक वो चीज़ आपको समझ में नहीं आ जाए आपको आगे नहीं जाना। अगर आप वीडियो को स्किप करके आगे चले गए तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कंफ्यूजन बना रहेगा। दूसरा, इस वीडियो को पूरा देखना है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो देखिए, कथन और निष्कर्ष को दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। पहला वेन डायग्राम की मदद से और दूसरा डायरेक्ट सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन अभी आपने इसको सीखा नहीं है, इसलिए हम पहले इसको वेन डायग्राम से बनाना सीखेंगे और आने वाले कुछ वीडियो में हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करना सीखेंगे। तो इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपका वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ठीक है, अगर आपका वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ऊपर कार्ड्स में उसका आपको लिंक मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी वेन डायग्राम के वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। आप वहां से देख सकते हो और सीख सकते हो, लेकिन आपको सीखना जरूरी है। और इसके अलावा जब ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाता है तो आपको इसकी बार बार प्रैक्टिस करते रहनी है। ठीक है, चलो तो देखिए, अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको अपने मन से कुछ भी नहीं मानना। जो कथन उसने दिया है उसे सत्य मान लेना है, यानी कि वो चीज एकदम सही है। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, सभी इंसान जानवर है। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है कि सारे इंसान जानवर बन जाएं, लेकिन उसने कथन में सभी इंसान जानवर दिया है, तो आपको मान लेना है कि सारे इंसान जानवर है। अपने मन से अपने लॉजिक बिल्कुल नहीं लगाने। इसके बाद हमें जब भी दो कथन को आपस में मिलाना हो, आगे जाके हम निष्कर्ष निकालने के लिए दो कथनों को आपस में मिलाएंगे। तो जब भी हमें दो कथन को आपस में मिलाना हो तो वो कब मिलेंगे, जब दोनों कथनों में कोई एक पद समान हो, तभी वो आपस में मिल पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, पहला कथन क्या कह रहा है, सभी इंसान जानवर है, और दूसरा कथन कह रहा है सभी जानवर शेर। तो इन दोनों में कॉमन है जानवर। ठीक है, यानी कि इन दोनों को हम आपस में मिला सकते हैं, इनकी तुलना की जा सकती है। अब देखिए तीसरा कथन, तो देखो इसमें कह रहा है कि कुछ हाथी चूहे हैं। तो हाथी और चूहे ना तो इस वाले कथन में है ना इस वाले कथन में है। इसका मतलब इस तीसरे कथन का कंपैरिजन इन दोनों से नहीं हो सकता, ये आपस में नहीं मिल सकते। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जब दो कथन को आपस में मिलाएंगे तो कोई एक पद समान जरूर होना चाहिए। ठीक है, अब कथन और निष्कर्ष के थोड़े से तरीके पढ़ लेते हैं हम।
कि किस किस तरीके से क्वेश्चन को लिखना है हमें। ठीक है, वैसे आपने वेन डायग्राम में इसको पढ़ लिया होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो फिर भी मैं आपको थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर दे देता हूँ। जब भी क्वेश्चन में आए सभी वाले सेंटेंस कुछ इस तरीके के, सभी ए बी है, तो इसको आप किस तरीके से बनाओगे, इस तरीके से। ठीक है, यानी सभी ए बी है, यानी जितने भी ए हैं वो बी के अंदर बनेंगे। ये पूरा बी है और इसके अंदर ए है। ठीक है, इसको एक तरीके से और बनाया जा सकता है, इस तरीके से। जब ये दोनों गोले एक समान हो तब भी आप ये कह सकते हो। तो ये जो पहला वाला डायग्राम है ये आपके लगभग 90% क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। ये जो सेकंड वाला है ये 10% में ही काम आएगा। अब ये जो हमने दो डायग्राम बनाए हैं इसके दो ही निष्कर्ष निकल सकते हैं। कौन कौन से? देखो, पहला, कुछ बी ए है। ठीक है, जब हमने पहला वाला डायग्राम बनाया है तो इसको देख के आप ये कह सकते हो कि बी का कुछ हिस्सा ए है। ये एक निष्कर्ष है। ठीक है, और जो दूसरा निष्कर्ष है उसमें आप कह सकते हो कि कुछ ए बी है। ये जो निष्कर्ष है ये इस डायग्राम से निकला है। अभी के लिए सिर्फ आप ये याद रख लो कि जब भी क्वेश्चन में सभी वाले कथन आएंगे, यानी कि सभी ए बी है या सभी आम केले हैं, इस तरीके से, तो उसके दो ही निष्कर्ष निकलेंगे। ठीक है, जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये चीज आपके दिमाग में अपने आप ही बैठ जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो जब भी क्वेश्चन आता है कुछ का, जैसे कि कुछ ए बी है, तो इसको आप किस तरीके से बनाओगे, इस तरीके से। यानी ए का कुछ हिस्सा बी है। ठीक है, यानी इस बीच वाले की बात हो रही है। तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, सिर्फ एक, बी का कुछ हिस्सा ए में है, यानी कुछ बी ए है। और अभी हमने पढ़ा है कि कुछ बी ए को हम किस तरीके से बना सकते हैं, इस तरीके से, यानी बी का कुछ हिस्सा ए है। ठीक है, तो जब भी वो हमें स्टेटमेंट देगा कुछ ए बी है, तो उसका जस्ट रिवर्स उसका निष्कर्ष होता है, यानी कि जस्ट उल्टा ही उसका निष्कर्ष होता है। इसके अलावा और कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। और इसके अलावा वो हमें दे सकता है इस तरह का स्टेटमेंट, यानी इस तरह का कथन जिसमें वो कहेगा कोई ए बी नहीं है। तो इसको कैसे बनाओगे, इस तरीके से, बिल्कुल अलग अलग, यानी ए का हिस्सा बी में टच नहीं होगा और बी का हिस्सा ए में टच नहीं होगा। ठीक है, इसके निष्कर्ष क्या निकल सकते हैं, कोई भी बी ए नहीं है। ठीक है, ये तो बहुत ही आसान है। अब इसके अलावा दो और निकलेंगे, वो आपको याद रखने हमेशा। ठीक है, पहला निकलेगा कुछ बी ए नहीं है। इसको जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आप आराम से समझ जाओगे। अभी के लिए सिर्फ याद रख लो कि जब भी ये वाला कथन आता है तो उसका एक निष्कर्ष ये भी निकलता है, कुछ बी ए नहीं है। ठीक है, और कुछ ए बी नहीं है, यानी कि कुछ बी का हिस्सा ए नहीं है और कुछ ए का हिस्सा बी नहीं है। हो सकता है कि आपको समझने में दिक्कत आ रही हो, लेकिन जब हम उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये आपके एकदम फिट बैठ जाएगा। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रख लो। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करते समय और आपको क्या चीज ध्यान रखनी है, सकारात्मक कथन होगा, उससे कभी भी नकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकलेगा। जैसा कि यहां दिया गया है, कुछ बी ए है। ठीक है, ये एक सकारात्मक कथन है। इसी तरीके से सभी ए बी है, ये भी एक सकारात्मक कथन है। तो इनके जो निष्कर्ष निकलेंगे वो कभी भी नकारात्मक नहीं होंगे। तो इसने निष्कर्ष दे रखा है कोई भी ए बी नहीं है, ये नहीं निकल सकता क्योंकि ये नकारात्मक है। इसी तरीके से कुछ बी ए नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं निकल सकता क्योंकि ये नकारात्मक है। कहने का मतलब ये है कि अगर सकारात्मक कथन आपको दिया गया है और ऑप्शन में नकारात्मक है तो उसको आप सीधे ही कट कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो क्या होता है कि जब हम दो या दो से अधिक स्टेटमेंट को लेके एक डायग्राम बनाते हैं और उसमें संभावनाएं बनती है, तो हमें उस वक्त दो अलग अलग गोले बनाकर डायग्राम बनाना चाहिए और दूसरे वाले गोले में सेकंड लगा देना चाहिए। देखिए कैसे, जैसे कि यहाँ पर बोला गया है कुछ ए बी है। ठीक है, और दूसरा जो स्टेटमेंट है वो दे रखा है कुछ बी सी है। तो पहले वाले का कैसे बनेगा, इस तरीके से। ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब दूसरे वाले को जब हम इसमें मिलाएंगे, क्योंकि दोनों में एक पद कॉमन है तो इनको आपस में मिला के लिखा जा सकता है। तो जब दूसरे वाले को इसमें मिलाएंगे तो सी कहां आ जाएगा, यहां पर। ठीक है,
यानी कुछ बी का हिस्सा सी है। लेकिन इसको हम एक तरीके से और बना सकते हैं। देखो कैसे, पहला वाला कुछ ए बी है और इस सी को हम यहां पर भी बना सकते हैं, तब भी हमारा सेकंड वाला स्टेटमेंट फॉलो करता है, यानी कि मान्य है। अब आपको क्या करना है, जब आप निष्कर्ष की तुलना करोगे तो इस पहले वाले डायग्राम में और दूसरे वाले डायग्राम में जो बात एकदम सही होगी वो निष्कर्ष एकदम सही होगा। अगर पहले वाले में आ रही है और दूसरे में नहीं आ रही तो ये एक संभावना होगी। कहने का मतलब ये है कि अगर दोनों में से किसी एक डायग्राम में अगर निष्कर्ष निकलता है तो वो संभावना में जाएगा। तो आपको एग्जाम में इसको कैसे बनाना है, इन दोनों को मिला के बनाना है। तो कैसे बनाओगे इन दोनों को मिला के, इस तरीके से, कुछ ए बी है और बी का जो हिस्सा है वो सी है, तो पहले वाला डायग्राम कंप्लीट। ठीक है, अब दूसरे वाले को बनाने के लिए सी है उसको आप यहां पर बना दो, और जैसा कि बताया गया है कि इसे 2 नंबर से लिखा जाएगा, तो 1 नंबर हो जाएगा ये वाला और 2 नंबर हो जाएगा ये वाला। अब आप इस एक डायग्राम से ही आपके निष्कर्ष निकाल सकते हो। ठीक है, तो अभी तक तो हमने ये समझा है कि कथन को किस किस तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, उसके डायग्राम किस तरीके से बनाए जा सकते हैं। अब हम देखेंगे कि कितने तरह के निष्कर्ष होते हैं। बेसिकली 4 तरह के ही निष्कर्ष होंगे, और अगर आपने वो 4 समझ लिए तो आपका कैसा भी क्वेश्चन हो आप उसको सॉल्व कर सकते हो बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसा कि यहाँ बोला गया है सभी आम केले हैं, तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, आप जल्दी से बनाओ कैसे बनेगा। तो इसका जो डायग्राम बनेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, बन सकता है ऐसे। इसके बाद इसने हमें अगला स्टेटमेंट दिया है कुछ केले सेब है, तो इसका डायग्राम भी बनाओ कैसे बनेगा, कुछ केले सेब है। तो इसका जो डायग्राम बनेगा इस तरीके से। ठीक है, यानी सेब का कुछ हिस्सा केले में टच है और केले का कुछ हिस्सा सेब में टच है। तीसरा जो स्टेटमेंट इसने हमें दिया है कुछ आम पपीता है, तो कैसे बनेगा, बिल्कुल दूसरे के जैसा ही बनेगा। आम का कुछ हिस्सा पपीता में टच होगा और पपीते का कुछ हिस्सा आम में टच होगा। ठीक है, यहां तक इन तीनों डायग्राम को बनाने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत आ रही है तो फिर ये वीडियो आप पॉज करो और वापस से देखो, नहीं तो आगे कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, अब देखो, जो पहले तरह का निष्कर्ष होता है वो होता है परिवर्तित। तो देखो परिवर्तित निष्कर्ष क्या होता है, इन तीनों कथन में से किसी भी कथन को घुमा के वापस लिख दिया जाए तो वो बनता है परिवर्तित निष्कर्ष। जैसे कि कुछ सेब केले हैं, तो अब ये जो इसने निष्कर्ष निकाला ये इस दूसरे को घुमा के निकाला है, यानी कि कुछ केले सेब है, इस सेब को इसने यहां पर आगे लिख दिया है, कुछ सेब केले हैं। ठीक है, इस तरीके से अगर किसी कथन को घुमा के वापस लिखा गया है तो वो होता है परिवर्तित निष्कर्ष। इसके अलावा दूसरा जो निष्कर्ष होता है वो होता है मिश्रित। किसी भी 2 डायग्राम को मिलाने के बाद निकाला गया निष्कर्ष कहलाता है मिश्रित निष्कर्ष। तो 2 डायग्राम को कैसे मिलाओगे, जब दोनों में कोई चीज कॉमन हो। तो जैसे कि पहला और तीसरे को मिला लेते हैं, सभी आम केले हैं, और तीसरे में कह रहा है कुछ आम पपीता है। दोनों में कॉमन क्या है, आम आ रहा है। ठीक है, तो अगर ये आम यहां पर है तो पपीते को कैसे बन जाना चाहिए, तो पपीते को हम बना देंगे इस तरीके से। तो पहला वाला और तीसरा वाला एक साथ बन गया। तो इस डायग्राम से क्या निष्कर्ष निकल के आता है, कुछ केले पपीता है, क्योंकि सारे आम केले में है। ठीक है, और आम का कुछ हिस्सा पपीता है, इसलिए आप कह सकते हो कि केले का कुछ हिस्सा पपीता में जरूर आएगा। ठीक है, अब इसके अलावा जो तीसरे तरह का निष्कर्ष होगा वो सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में आएगा संभावित, यानी पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी में क्या होगा, 2 स्टेटमेंट होगी, एक उसमें होगी और एक नहीं होगी। ठीक है, देखिए कैसे। अब ये जो 2 डायग्राम दे रखे हैं, पहला वाला और दूसरे वाला, इसको अगर हम आपस में मिला दें तो कैसे मिला सकते हैं, कुछ केले सेब है, तो इस केले का कुछ हिस्सा सेब हो सकता है इस तरीके से। ठीक है, लेकिन ये सेब यहां पर भी बन सकता है। अब इस सेब की 2 संभावनाएं होगी, एक तो ये आम को टच करे और दूसरा ये आम को टच ना करे। ठीक है, अब इसमें से जो निष्कर्ष निकल के आएगा वो कहलाएगा संभावित निष्कर्ष। जैसा कि यहां दे रखा है कुछ सेब आम है। अब इस डायग्राम से आप देखोगे तो पहला वाला जो हमने सेब बनाया है ये वाला, इसके हिसाब से ये स्टेटमेंट सही है,
यानी सेब का कुछ हिस्सा आम में टच हो रहा है, लेकिन ये जो दूसरा वाला एस बनाया है इसके हिसाब से ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। तो इस तरह का जो डायग्राम बनेगा उससे निकलेंगे संभावित निष्कर्ष। ठीक है, अब जो चौथे तरह का है वो है विरोधी निष्कर्ष। ठीक है, तो विरोधी निष्कर्ष कौन सा होगा? दो या दो से अधिक संभावित, ठीक है, ध्यान रखना इसको, दो या दो से अधिक संभावित एक दूसरे का विरोध करते हुए जिनमें से कोई एक नकारात्मक हो, वो कहलाएगा विरोधी निष्कर्ष। यानी दो पॉसिबिलिटीज होनी चाहिए, दोनों का एक दूसरे का विरोध करते हुए होना चाहिए और उनमें से एक नेगेटिव होना चाहिए, और जो नकारात्मक होगा उसका जो प्रारंभ कोई से स्टार्ट होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फॉलो करती है तो वो विरोधी निष्कर्ष है। ठीक है, देखिए कैसे। तो पहले वाले में एक बार दूसरे वाले को मिला लेते हैं। तो पहली वाली कंडीशन तो यहाँ पर ये बन जाती है कि ये के सेब यहाँ पर बन जाए। ठीक है, और दूसरी वाली कंडीशन बन जाती है कि ये सेब यहाँ पर बन जाए। ठीक है, ये दूसरी कंडीशन है और ये पहली कंडीशन है। अब देखो निष्कर्ष में हमको कह रहा है कि कुछ सेब आम है, तो इसके हिसाब से जो पहला वाला है उसमें एकदम सही बैठता है। दूसरा निष्कर्ष कह रहा है कोई भी सेब आम नहीं है, ये दूसरे वाले के हिसाब से सही बैठता है। यानी कि ये पहली पॉसिबिलिटी है और ये दूसरी पॉसिबिलिटी है, दूसरी संभावना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में इस तरह की संभावना बन रही है तो ये ध्यान रखना कि दोनों में से एक तो सही होगी ही होगी। और जब हम इनके आंसर लगाएंगे तो क्वेश्चन के जो ऑप्शन होते हैं वो भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके आंसर को लाने में। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो 3 तरह के मैंने कथन आपको बताए हैं और 4 तरह के जो निष्कर्ष आपको बताए हैं, ये कथन और निष्कर्ष आपको समझ में आ गए होंगे। अब इस कॉन्सेप्ट को हम क्वेश्चन में कैसे लगाएंगे और क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है, वो सब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हो सकता हो कि ये चीज़ आपको थोड़ी सी कठिन लग रही हो, तो इस वीडियो को 2-3 बार दिखोगे तो ये चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाएगी, और जब ये आपके दिमाग में बैठ जाए और उसी वक्त आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अन्यथा आपके दिमाग में कंफ्यूजिंग बना रहेगा और कहीं ना कहीं मिस्टेक होने के चांस बने रहेंगे। तो जितना हो सके इस वीडियो को देखो, जिसमें बताया गया है 3 तरह के कथन और 4 तरह के निष्कर्ष, इनके गोले कैसे बनाने, वो सब बनाना सीख लो। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ को लाइक करें, जितना हो सके उतना शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द ही मिलेंगे इसके सेकंड पार्ट में, तो देखते रहिए और सीखते रहिए।